नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मुझे पता है ऊपर थंबनेल देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, आखिर आज अचानक कि याद नहीं हो रहे तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा है साथियों, बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। तो प्रतियोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, अभी जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं उन्हें ये लगता है कि याद नहीं हो रहे गुरुजी। और ऐसे ही पिछले 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज और कुछ कॉल्स भी आए, कुछ मैसेज भी आए, कुछ कमेंट भी आए कि सर याद नहीं होता। और मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि इनको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है, क्लासेस ट्रिक्स के साथ में बता दिया, ट्रिक्स बनाना सिखा दिया है, कैसे याद करना है, कितना याद करना है ये बता दिया है, फिर भी समस्या कहाँ आ रही है। तो मैंने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और फिर उनसे पूछा, उन्हीं स्टूडेंट से, कि भाई आपकी क्या दिनचर्या है, क्या होता है। तो वह मुझे ये बताते हैं कि सर जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ समय बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे बोर होने लग गए, तो फिर हम कहीं थोड़ी सी देर के लिए टहलने चले जाते हैं। मैंने पूछा टहलने कहाँ जाते हो, तो क्या सर रूम से बाहर या कहीं इधर उधर दोस्तों से मिलने। और भाई साहब गड़बड़ हटी कर दी। गड़बड़ हटी है मतलब रूम उबारे गया, घर उबारे गया, गड़बड़ बटी है मतलब बाहर जाते हो, आपकी ये 2 चरण बाहर जाते हैं तो आपको सफलता के चरण से वो पीछे खींच लेते हैं। तो क्या किया जाए गुरुजी की घर में ही बैठकर तैयारी की जाए, हमारे घर में मन नहीं लगता, कहीं थोड़े सी बोर होते बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको यदि ऐसा लगता है घर में मन नहीं लगता और अंदर कैसे बैठा जाए, सिटिंग पावर कैसे बढ़ा जाए, कैसे हमारा भी आपकी तरह सर हमारे भी सिटिंग पावर बढ़ जाए तो मजा आ जाए। तो इसके लिए या तो आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते तो फिर अपनी आधी मूंछ कटवा दो। जब उससे क्या होगा कि आप भद्दे दिखोगे, भद्दे दिखने लगोगे तो बाहर जाओगे नहीं, बाहर जाओगे तो दोस्त आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, सेल्फियां खींच लेंगे, फेसबुक पे चढ़ा देंगे। और इतनी बेइज्जती से अच्छा होगा कि आप रूम में ही रहोगे। घर में क्या, आप तो रूम में ही रहोगे, रूम से ही बाहर नहीं निकलोगे। कई जना के गुरुजी मूंछ कटान बाद में भी मैं जा सका, मैं मास्क पहन चला जाऊं। तो मास्क पहन के जाते हो तो गंजे हो जाओ, फिर और तो क्या, तो गुरु जी टोपी पहन जा सका। इन वास्ते मैं क्यों, अगर सब कर सकते हो, क्योंकि गुरु हो चाहे कि मैं गुरु हूं पर चेला गुरु ना भी गुरु है आजकल। तो आईब्रो कटवा दो अपनी, एक आईब्रो साफ कर दो, वो बढ़िया साफ हो जाए। पस्ते बाहर जा कौन सकोला, इतना बद्दा दिखोला। और जब आप घर के अंदर ही बैठोगे, रूम के अंदर ही बैठोगे, तो साथियों आपके पास पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और जब पढ़ोगे, कम से कम 10 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 6 घंटे की मेहनत तो आपके काम आनी ही आनी है। और जितना पढ़ोगे, अब कई साथियों की यह समस्या होती है कि सर हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, बहुत तल्लीनता से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम उस तरीके की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत याद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ रहे हैं। तो साथियों उसका कारण यह होता है कि आप अपन क्या करते हैं, कोशिश बहुत ज्यादा मैटर लेने की करते हैं। परीक्षा का लेवल तो हमें पता है, लेकिन हम और गहराई में जाना चाहते हैं ताकि कहीं भी कोई भी गलती नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर पढ़ते हैं। यदि हम देखा जाए, हम फिर अगर चिंतन मनन किया जाए तो जब ऐसा सोचते हैं कि पिछली भर्ती में हमने तैयारी की तब अच्छा याद होता था, लेकिन अब याद नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये रहता है साथियों कि हम और भी मैटर उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा मैटर होता है, तब हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं अब कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि हमें मुख्य मुख्य बातें तो याद होती है। आप यदि आराम से शांत बैठकर 10 मिनट सोचोगे तो पाओगे कि आपने मुख्य मुख्य बातें तो बिल्कुल याद कर ली है। और यदि ये लगता है कि अब मॉडल पेपर में, टेस्ट सीरीज में या कहीं भी टेस्ट में हमारे नंबर सर 110 115 ही आ रहे हैं 150 में से, तो क्या समस्या है, अभी 2-2.5 महीने पढ़े और आप 110 के लेवल पर पहुंच चुके हो, तो बहुत ही शानदार आपका लेवल है, बहुत ही शानदार आपकी तैयारी है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। अब आपको सिर्फ 10 से 12 नंबर ही तो बढ़ाने, आप 110 तक पहुंच चुके हो और 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। तो फिर मुझे बता देना कि आप अगर 10 से 12 नंबर बूस्ट कर सकते हो तो मुझे ये बता देना आपके आपके सिलेक्शन को किसने रोक दिया। कोई नहीं रोक सकता साथियों। कंपटीशन हमेशा शीर्ष 10% के अंदर ही होता है। अब कई छोरा कहा था काले, क्या गुरुजी थे सिटिंग पर किकन बढ़ाओ, आपने किस तरीके से तैयारी की। आप कहते थे कि आप 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ लेते थे, तो आपने कैसे तैयारी की। तो साथियों मैंने जो तैयारी की थी वो बादाम खाकर नहीं की थी, ठोकर खाकर की थी। और जब चोट यहाँ लगती है, जवाब किसी को देना होता है, तब फिर कुछ दूसरा नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ किताबें दिखती है। और ये किताबें ही अपनी मंजिल तक पहुंचाती है और आपको भी पहुंचाएगी। तो इसीलिए अगर घर में नहीं टिक सकते हो तो मैंने 3 तरीके बताए आपको, वो तीनों तरीके आपको अच्छी तरीके से फॉलो कर देना। तो ये आराम से, और ये चाहते हो कि ये फॉलो नहीं करो फिर भी घर में टिक जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 3 तरीके आपको मैंने बताई दिए हैं। तो कोशिश ये करना साथियों कि अपने इन दोनों चरण को घर से बाहर मत ले जाना। तो आप
कोरोना की तीसरी चरण को आने से भी रोक सकोगे और आप सफलता के अगले चरण में भी पहुंच सकोगे। उसके बाद में आप अभी सोचते हो कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो एक बार जब सफल हो जाओगे ना, तो उसके बाद में आपकी बात की वैल्यू भी रहेगी, आपकी सब सुनने लगेंगे। जब शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जैसे अंबानी है, शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अगर वो कहीं 10 लोगों के बीच में बद्दिशी डकार भी ले ले तो भी लोग कहेंगे वाह बढ़िया, क्या डकार ली है। तो ऐसा मतलब सफल व्यक्ति के अंदर दोष नहीं दिखते हैं, लोगों को उसके गुण ही दिखते हैं। तो आप भी सफल हो जाइए तो आपके दोष लोगों को दिखने बंद हो जाएंगे और आपके गुण लोगों को दिखने लगेंगे। कुल मिलाकर साथियों सारांश यही है कि मैं कहना यही चाहता था आपको इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी तैयारी जो चल रही है उसमें एकाग्रता से, तल्लीनता से, शिद्दत से तैयारी करते रहें। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल भी भटकाव की जरूरत नहीं है। अपने सिटिंग पावर को बना के रखें और इधर उधर बिल्कुल भी न जाए, बुक स्टॉल पे बहुत कम जाए, न जाए, वहां से भटकाव ज्यादा होता है। और अपनी तैयारी को इसी तरीके से बूस्ट करें, आप सफल जरूर होंगे और जरूर होंगे और जरूर होंगे। और यही इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर जो है मैं आपकी सफलता के गुणगान गाऊंगा आने वाले 4 महीने बाद। तो इसलिए आपको सफल होना ही होना है और मेहनत करनी ही करनी है। मिलते हैं साथियों, कल की साइकोलॉजी की क्लास लेकर आ रहा हूं फिर से। अपना वही अंदाज है और अपनी वैसी ही क्लास है। कल परिभाषाओं की एक और शॉर्ट ट्रिक की क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं साथियों उस अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।